अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप क्या सब खैरियत से होंगे। आज की लैब में हम स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस या स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, नंबर ऑपरेशंस और एरे ऑपरेशंस या एरे फंक्शंस को देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, आउटपुट कैसे शो करवाएंगे और कोड को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो कोड है मैं वेब ब्राउज़र में लिख रहा था इसके कंसोल में, तो आप कोई भी अपना एडिटर यूज़ कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया और एनी अदर एडिटर। ठीक है, ओके। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में सबसे पहले आ जाता है स्ट्रिंग लेंथ। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए एक फंक्शन होता है डॉट लेंथ, जो जिस वेरिएबल में वो स्ट्रिंग सेव हो उसके साथ डॉट लेंथ लगा देते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूं एंड कंसोल, ये टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट आ गया और मैंने किया टेक्स्ट डॉट लेंथ, तो SLN में हमारे पास आ जाएगा 26, क्योंकि इसके अंदर A to Z तक लेटर्स सेव्ड हैं। उसके बाद आता है फाइंडिंग अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग गिवन हो, जैसे प्लीज़ लोकेट वेयर लोकेट ऑकर्स, और हमने इसके अंदर कोई भी वर्ड जैसे लोकेट फाइंड करना हो, तो उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है डॉट इंडेक्स ऑफ का ओ कैपिटल होगा। तो ये हमें रिटर्न करता है पोजीशन। और पॉज में क्या आएगा, पॉज में वो इंडेक्स आएगा जहाँ से हमारा जो सर्चिंग वाली सब स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रही होती है, लाइक दिस 6 एंड 0 से 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7th इंडेक्स पे L है। तो हमने फाइंड कर रहे हैं लोकेट, तो लोकेट का जो स्टार्टिंग करेक्टर होगा उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन। और अब इस स्ट्रिंग में हमारे पास लोकेट 2 दफ़ा आ रहा था। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ का जो फंक्शन है वो हमें फर्स्ट अक्रेंस बताएगा कि इस लोकेट का फर्स्ट करेक्टर फर्स्ट टाइम इस हमारी जो str स्ट्रिंग है इसमें कहाँ पे आ रहा है। और ये जो फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये हमें लास्ट अक्रेंस का फर्स्ट करेक्टर के की पोजीशन बताएगा। इसको अगर मैं क्लियर कर दूं एंड अब अगर हम पॉज करें तो ये हमें बता रहा है 21 लास्ट अक्रेंस के फर्स्ट करेक्टर की पोजीशन। एंड अगर हम स्ट्रिंग में कोई ऐसी सब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ दोनों हमें -1 रिटर्न करेंगे। जैसा कि अगर मैं करूँ इस कोड को कॉपी और अब अगर मैं पॉज करूँ तो मेरे पास -1 आ रहा है, क्योंकि जॉन, इस जॉन की जो सब स्ट्रिंग है वो हमारी मेन स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ दोनों हमें -1 रिटर्न करेंगे अगर हमें स्ट्रिंग ना मिले तो। बोथ मेथड्स एक्सेप्ट अ पैरामीटर एज अ स्टार्टिंग पोजीशन फॉर सर्च। अब अगर हम इसको इंडेक्स ऑफ, मैंने आपको बताया कि लोकेट अगर मैं इंडेक्स ऑफ के थ्रू सर्च करता हूँ तो वो मुझे फर्स्ट अक्रेंस बताएगा। तो अगर मैं इसको स्टार्टिंग पोजीशन दे दूँ कि आप 15th पोजीशन से आगे सर्च करना स्टार्ट करें, तो ये इसको स्किप कर देगा। तो इसके लिए फर्स्ट अक्रेंस ये हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले वाली 15 करेक्टर जो हैं वो डिस्कार्ड कर दिए अपनी सर्च के ड्यूरिंग। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट भी दे सकते हैं कि इतने करेक्टर्स के बाद अपनी सर्च स्टार्ट की जाए। द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड searches backward from end to the beginning. Okay, if the second parameter is 15, the search starts at position 15 and searches to the beginning of the string. अब ये कह रहे हैं कि जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है
वो हमेशा बैकवर्ड से सर्च करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो इस साइड से सर्च स्टार्ट करेगा। तो अगर हम इसको 15 का जो है सेकेंड पैरामीटर देते हैं, दैट मीन्स कि हम इसको कह रहे हैं कि अपनी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो 15 से स्टार्ट करो, तो ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 15 करेक्टर्स छोड़ेगा और 15 करेक्टर्स के बाद अपनी सर्च स्टार्ट करेगा। जो इंडेक्स ऑफ है वो स्टार्ट से 15 इंडेक्सेस छोड़ेगा और उसके बाद अपनी जो सर्च है वो लेफ्ट टू राइट कंटिन्यू करेगा, और इस केस में हमारी राइट टू लेफ्ट सर्च कंटिन्यू होती है। सर्चिंग फॉर अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ओके, तो अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मुझे उसके अंदर लोकेट को सर्च करना है, तो इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है डॉट सर्च का, और ये हमें भी वही वाला स्टार्टिंग इंडेक्स बताएगा कि लोकेट का जो वर्ड है, जो हमारी सब स्ट्रिंग है, वो किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। The two methods index of and search are equal. They accept the same arguments parameters and return the same value. Two methods are not equal. और डिफरेंसेस क्या है? The search method cannot take a second start position argument. अब सर्च के अंदर हम अपना स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे सकते कि आप इस पोजीशन से आगे अपनी सर्च कंटिन्यू करें। द इंडेक्स ऑफ पोजीशन कैन नॉट टेक पावरफुल सर्च वैल्यूज रेगुलर एक्सप्रेशंस, और इंडेक्स ऑफ में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस अपनी नहीं डाल सकते, जबकि सर्च मेथड में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस डाल सकते हैं, और सर्च मेथड में हम स्टार्टिंग पोजीशन नहीं डाल सकते, बट इंडेक्स ऑफ में हम स्टार्टिंग पोजीशन डाल सकते हैं। देन हमारे पास है एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट्स। अब अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग हो, लाइक ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इसको मुझे स्लाइस करना है एट सर्टन पोजीशंस, तो क्या होगा? हम इसको सर्च करते हैं। मेरे पास स्ट्रिंग थी एप्पल बनाना कीवी, और मैंने इसको स्लाइस किया 7 to 13। जब मैं रस करता हूँ तो इसने क्या किया कि 7th इंडेक्स से 13th इंडेक्स तक जो भी मेरी स्ट्रिंग थी उसको स्लाइस किया और रेज के वेरिएबल में सेव करवा दी। ठीक है, तो हम अपनी स्ट्रिंग को पोजीशन के लिहाज से सब स्ट्रिंग में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये आपकी एंडिंग पोजीशन है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन के दरमियान में जितनी भी स्ट्रिंग आ रही होगी उसको स्लाइस का फंक्शन सेव करवा देगा आपके वेरिएबल के अंदर। इफ पैरामीटर इज नेगेटिव द पोजीशन इज काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, स्टार्टिंग हमारे पास है -12, दैट मीन्स कि हम एंड से अपनी सर्च जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट बनाना आएगी। इफ़ यू omit द सेकेंड पैरामीटर द मेथड विल स्लाइस आउट रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप इसमें जस्ट एक ही पैरामीटर देंगे तो ये 7th इंडेक्स से स्टार्ट होकर आगे जितनी भी स्ट्रिंग है उसको सेव करवा देगा। दैट मीन्स कि ये हमारे पास पहले 6 करेक्टर्स को सेव नहीं करवाएगा, और आपकी जो रिमेनिंग स्ट्रिंग आएगी, जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग आएगी, वो 7th इंडेक्स से स्टार्ट होके लास्ट इंडेक्स तक जाएगी। और इसी तरह से आप अगर -12 करेंगे तो वो लास्ट से स्टार्ट होगी, राइट टू लेफ्ट जाएगी, और स्टार्टिंग वाले जो राइट टू लेफ्ट के स्टार्टिंग में, यानी कि यहाँ से जो आपके स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं उसको इग्नोर कर देगी। द सबस्ट्रिंग मेथड भी स्लाइस मेथड की तरह ही है, और डिफरेंस सिर्फ ये है कि सबस्ट्रिंग में हम नेगेटिव इंडेक्सेस नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें उसी तरह से आप स्टार्टिंग और एंडिंग पैरामीटर्स देंगे, और अगर आप सेकंड पैरामीटर को ओमिट कर देते हैं तो सबस्ट्रिंग जो है वो बाकी की जितने भी आपकी स्ट्रिंग है उसको सेव करवा लेगी अपने रिजल्टेंट वेरिएबल के अंदर। देन है सबस्ट्रिंग का मेथड।
सब स्ट्रिंग भी स्लाइस मेथड की तरह ही है, और द डिफरेंस इज दैट द सेकंड पैरामीटर स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ एक्सट्रैक्टेड पार्ट। अब सब एस में हमने स्टार्टिंग पोजीशन दे दी। जो सेकंड पैरामीटर है ये हमें बता रहा है कि हमें कितने करेक्टर्स की, कितने लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए। स्टार्ट हो 7th इंडेक्स से, और 7th इंडेक्स से आगे 6 करेक्टर्स हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं एज अ सब स्ट्रिंग। 7th इंडेक्स से स्टार्ट होके वहाँ से 6 करेक्टर्स हमने सेव करवाने हैं। तो सब स्ट्रिंग के अंदर सेकंड पैरामीटर जो है वो हमारा लेंथ का होता है कि हमें सब स्ट्रिंग की कितनी लेंथ चाहिए। और सिमिलरली अगर हम सेकंड पैरामीटर को ओमिट कर देते हैं तो सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंडिंग पोजीशन तक ये सारे करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। और अगर सब स्ट्रिंग का जो पैरामीटर है वो नेगेटिव हो तो अगेन वो एंड से स्टार्ट करेगी और राइट टू लेफ्ट जाएगी। रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है प्लीज़ विजिट माइक्रोसॉफ्ट, और हमने इसमें माइक्रोसॉफ्ट की जगह पे W3 स्कूल्स करना है, तो उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है डॉट रिप्लेस का। डॉट रिप्लेस, जिस वर्ड को आपने रिप्लेस करना है और जिस वर्ड से रिप्लेस करना है। फर्स्ट आपने किस को रिप्लेस करना है, फर्स्ट पैरामीटर, एंड सेकंड पैरामीटर आपने किस से रिप्लेस करना है। बाय डिफॉल्ट द रिप्लेस मेथड रिप्लेसेस ओनली द फर्स्ट मैच। तो अगर मेरे पास प्लीज़ विजिट माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट हो और मैंने माइक्रोसॉफ्ट को W3 स्कूल्स के साथ रिप्लेस करना है, तो जस्ट फर्स्ट ऑकरेंस जो है वो रिप्लेस होगी, सेकंड ऑकरेंस रिप्लेस नहीं होगी। द रिप्लेस मेथड इज केस सेंसिटिव, राइटिंग माइक्रोसॉफ्ट इन अपर केस विल नॉट वर्क। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कैमल केस में है, सेंटेंस केस में है सॉरी। और अगर मैं यहाँ पे कैपिटल केस वाला माइक्रोसॉफ्ट रिप्लेस करवा रहा हूँ W3 स्कूल्स के साथ, तो ये माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे रिप्लेस नहीं होगा। टू रिप्लेस केस इनसेंसिटिव यूज रेगुलर एक्सप्रेशन विद आई फ्लैग। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस को मैं अलग से आपको बताऊंगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस हम किस तरह से बनाते हैं। फॉर नाउ आप जस्ट जो आपके पास जिस अगर आपको नहीं पता कि आपका जो वर्ड है वो कैपिटल में है, सेंटेंस केस में है, कैमल केस में है या लोअर केस में है, तो आप किसी भी केस में अपना जो वर्ड है वो लिख दें और स्टार्टिंग और एंडिंग पे लगा दें फॉरवर्ड स्लैशेस और साथ आई फ्लैग एक भेज दें, दैट इज़ फॉर इनसेंसिटिव फॉर केस। केस इनसेंसिटिव होता है, उसके लिए फ्लैग जो होता है वो आई होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिंग है जो यहाँ पे काम नहीं कर रही थी क्योंकि केस सेंसिटिव था, अब ये रिप्लेस कर देगी। अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, पहले इसको रन करके देख लेते हैं। ये अगर मैं n को एंटर करूं तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट जो है वो रिप्लेस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, कैपिटल केस में माइक्रोसॉफ्ट को ट्राई कर रहा था W3 स्कूल्स के साथ रिप्लेस करने की। लेकिन अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो अब मेरे पास n जो है वो क्या होगा, W3 स्कूल्स। यहाँ पे अब रिप्लेस हो गया क्योंकि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसमें आई का फ्लैग भेजा था। टू रिप्लेस ऑल मैचेस यूर रेगुलर एक्सप्रेशन विद अ फ्लैग जी। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 दफ़ा कोई भी सबस्ट्रिंग आ रही है और मैं हर अक्रंस को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो हम फॉरवर्ड जो है रेगुलर एक्सप्रेशन का जो फ्लैग है वो जी भेजेंगे। सो इन दिस केस हमारे पास जो फर्स्ट अक्रंस थी जस्ट वही रिप्लेस हो रही थी, और जब हम जी फ्लैग भेजेंगे तो हमारे पास जितने भी अक्रंसेस आ रहे होंगे वो सब रिप्लेस हो जाएंगे। एंड प्लीज़ विजिट W3 स्कूल एंड W3 स्कूल, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के अक्रेंसेस थे सब रिप्लेस हो गए W3 स्कूल्स के साथ। टू अपर केस एंड लोअर केस के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस होते हैं, टू अपर केस और टू लोअर केस। अब इसमें जितने भी फंक्शन हैं हमारे पास वो सब कैमल केस में होंगे, लेकिन फर्स्ट करेक्टर जो होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, और उसके बाद जितने भी वर्ड आ रहे होंगे उनका फर्स्ट करेक्टर
कैपिटल होगा। जैसे कि अगर मैं ऊपर देखें मल्टीपल वाले इंडेक्स ऑफ जैसे फंक्शन था, तो आई स्मॉल था और ओ कैपिटल था, और लास्ट इंडेक्स में एल स्मॉल था, आई कैपिटल ओ कैपिटल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें लोअर केस में टू अपर केस या टू लोअर केस, तो टी स्मॉल है, यू और सी कैपिटल है, तो कैमल केस हो गया। टू अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है टू अपर केस, और लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है टू लोअर केस। कनकैट मेथड, अब कनकैट हमारे पास प्लस से भी होते हैं और हमारे पास फंक्शन भी है डॉट कनकैट का। ऑलराइट, फिर है स्ट्रिंग ट्रिम। ट्रिम क्या होता है? ट्रिम हमारे पास अगर किसी भी स्ट्रिंग में हमारे पास लेफ्ट और राइट पे एम्प्टी स्पेसेस हो, जिसको हम वाइट स्पेसेस कहते हैं, तो उसको रिमूव कर देगा। जैसा कि अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है और इसके स्टार्ट में और एंड में स्पेसेस हैं, तो जब हम str.trim करेंगे तो इसकी एम्प्टी स्पेसेस स्टार्टिंग और एंडिंग वाले वो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर है पैडिंग। पैडिंग में हम किसी भी अपनी स्ट्रिंग के साथ कोई भी करैक्टर पैड करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पैड स्टार्ट का फंक्शन है, और हमने कितनी दफ़ा पैड, हमें कितनी लेंथ चाहिए उस स्ट्रिंग की और क्या पैड करवाना है। ये स्ट्रिंग थी, उसकी कितनी लेंथ चाहिए और उस लेंथ तक बनाने के लिए हमें क्या पैड करवाना है, वो स्ट्रिंग करैक्टर यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग करैक्टर्स, चार ऐट एंड चार कोड ऐट। जो चार ऐट का फंक्शन है, ये हमें रिटर्न करेगा वो करैक्टर, उस पोजीशन के ऊपर जो भी करैक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। हमने पोजीशन भेजी 0, तो हमें रिटर्न क्या करेगा? एच, क्योंकि 0 इंडेक्स पे एच है। और सिमिलरली अगर हम करेंगे चार कोड ऐट 0, तो एच की जो बाइनरी वो है आस्की कोड है, वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चार कोड ऐट हमें आस्की कोड रिटर्न करता है और चार ऐट हमें वो करैक्टर रिटर्न करता है। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू एन एरे, तो मेरे पास अगर स्ट्रिंग है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो हमारे पास रिपीट क्या हो रहे हैं? कॉमास। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करें कॉमा के ऊपर, तो हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिंग है ये क्या हो जाएगी? एरे बन जाएगी। ये मेरे पास स्ट्रिंग थी, मैंने किया स्ट्रिंग डॉट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, तो ये मेरे पास 5 इंडेक्सेस की एरे बन गई। 0 इंडेक्स पे ए बी सी डी एंड ई, 4 इंडेक्स पे। तो इसी तरह से अगर आपने किसी भी आपके पास एरे हो और उसमें कोई भी करैक्टर रिपीटेडली आ रहा हो, तो आप उस करैक्टर के ऊपर जब उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रिंग जो है वो एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मेरे पास एक करैक्टर हो, स्ट्रिंग हो हेलो की, और इसको मैं स्प्लिट करूं इस तरह से, तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो ईच फॉर ईच करैक्टर इट विल स्प्लिट एंड टर्न इनटू एन एरे। हमने इसको स्प्लिट किस पे किया है? एम्प्टी पे, नल पे। तो जब हम नल पे स्प्लिट करते हैं तो उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करैक्टर्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एन एरे। तो अगर मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंटर, और अब मैं स्प्लिट करता हूँ, तो जो स्पेस थी मेरी इवन, वो भी एज आ करैक्टर मेरे पास सेव हो जाएगी एरे के अंदर। तो हर करैक्टर इंक्लूडिंग स्पेसिस हमारे पास जो है वो सेव हो जाएंगे। अगर मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड और एंड पे एक स्पेस देते हैं, और अब मैं करता हूँ स्प्लिट, तो एंड वाली जो स्पेस है वो भी मेरे पास स्प्लिट हो रही है। और सिमिलरली अगर मैं इसमें करता हूँ स्टार्ट पे भी स्पेस
और अब मैं स्प्लिट करता हूँ तो स्टार्टिंग वाली भी हमारे पास स्पेस जो है वो स्प्लिट हो रही है। तो अगर आपने किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना हो टू एक्सट्रैक्ट ऑल करेक्टर्स, तो बेहतर है कि उससे पहले आप उस स्ट्रिंग पे ट्रिम लगा लें, ताकि उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पे अगर एम्प्टी स्पेसेस हों, वाइट स्पेसेस हों, वो रिमूव हो जाएं। देन हम आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड्स के ऊपर। अब नंबर मेथड में सबसे पहला मेथड है टू स्ट्रिंग का। अगर आपने किसी भी इंटीजर को, किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है टू स्ट्रिंग का। तो अगर मैं करता हूँ 123 डॉट टू स्ट्रिंग, तो 123 का जो इंडेक्स है वो मेरे पास, सॉरी 123 का जो नंबर है वो मेरे पास एज अ स्ट्रिंग सेव हो जाएगा। देन एक्सपोनेंशियल मेथड, अगर हमारे पास कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू हो, उसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए फंक्शन है टू एक्सपोनेंशियल, और आपको कितने पॉइंट के बाद कितने उसके चाहिए, पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए वो हमने मेंशन करने होते हैं। ठीक है। देन है टू फिक्स मेथड, अगर आपके पास है कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू और आपने उसकी फ्लोटिंग वैल्यू हटानी है, तो डॉट टू फिक्स्ड का जो फंक्शन है वो यूज़ होगा। अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा हमारे नंबर को। राउंड ऑफ कैसे होता है कि अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो वो नेक्स्ट नंबर में चला जाता है। ठीक है। तो टू फिक्स में अगर आप जितने भी आप पैरामीटर भेजेंगे, अगर मैंने आपने ज़ीरो किया है तो आपका जो नंबर है वो प्योर डेसिमल बन जाएगा, और अगर आपने टू किया है तो पॉइंट के बाद आपको टू करेक्टर मिलेंगे, फोर किया तो पॉइंट के बाद फोर डिजिट्स, एंड सिक्स किया तो आपके पास पॉइंट के बाद सिक्स डिजिट्स आ जाएंगे। टू प्रिसीजन, टू प्रिसीजन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद अ नंबर रिटर्न विद अ स्पेसिफाइड लेंथ। हमारे नंबर को क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट। लेकिन इसका एक और मेथड, एक और फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि अगर आपने टू प्रिसीजन किया है टू, तो वो अब पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को नहीं गिन रहा, वो उस नंबर में जितने भी हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं उनको काउंट कर रहे हैं। और अगेन क्या कर रहा है, आपका राउंड ऑफ कर रहा है बाकी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे 5 6 था, 6 के बाद तो 6 हमारे पास 7 बन जाएगा। तो जब हमने इसको किया टू प्रिसीजन टू, तो 9.7 हमें रिटर्न होगा। फोर किया तो हमारे पास टोटल फोर डिजिट्स आएंगे, सिक्स किया तो हमारे पास टोटल सिक्स डिजिट्स आएंगे, और जहाँ पे जब हम टू फिक्स कर रहे थे तो हमारे पास पॉइंट के बाद सिक्स डिजिट आ रहे थे। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि डॉट टू फिक्स्ड पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स हैं उसको काउंट करता है, और टू प्रिसीजन जितने भी हमारे पास डिजिट्स आ रहे हों, वो पॉइंट से पहले हों या पॉइंट के बाद हों, उन सब को काउंट करेगा। वैल्यू ऑफ रिटर्न अ नंबर एज अ नंबर, x इज इक्वल टू 1 to 3 x डॉट वैल्यू ऑफ, तो 1 to 3 जो है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। A number can be a primitive value type of number or an object type of object. The value of method is used internally in JavaScript to convert number objects to primitive values. अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ कन्वर्ट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है फॉर एनी रीज़न, तो हमारे पास जो ये है वैल्यू ऑफ का फंक्शन, ये कभी भी उस नंबर को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने नहीं देगा, ये उसकी टाइप हमेशा नंबर ही रखेगा। तो अगर आप कोई भी किसी नंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपका जो नंबर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन आपको आपकी रिक्वायरमेंट यही है कि आप उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करें आपको एट द एंड नंबर ही रिटर्न हो, तो उसका जो आपके पास सबसे पहले वाला फंक्शन होगा, यानी कि आप अपनी जो बाकी फंक्शनैलिटी है वो अगर इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो ये फंक्शन आपको हमेशा नंबर ही रिटर्न करेगा, चाहे वो इसके अंदर स्ट्रिंग हो चाहे उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो। तो जब आपके पास कोई भी ऐसा केस आ जाए
कि आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपको नंबर ही आउटपुट चाहिए, तो इट्स बेटर कि आप वैल्यू आपका फंक्शन यूज़ करें। कन्वर्टिंग वेरिएबल्स टू नंबर्स। There are three JavaScript methods that can be used to convert variables to numbers. एक नंबर है, पास इंट है और पास फ्लोट है। अब नंबर का जो मेथड है, अगर मैं करता हूँ नंबर और फॉरवर्ड करता हूँ इसके अंदर ट्रू, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। नंबर फॉल्स हमें 0 रिटर्न करेगा। अगर हम 10 करते हैं तो हमें 10 रिटर्न करेगा। स्पेसिस हैं 10 रिटर्न करते हैं तब भी 10। स्टार्ट में स्पेस है, एंड पे स्पेस है, ये दोनों साइडों पे स्पेस है तो हमें 10 ही रिटर्न होगा। 10.33 है तो हमें एक फ्लोटिंग पॉइंट मिल जाएगा। 10,33 है तो इट्स नॉट अ नंबर, तो NaN। 10 स्पेस 33 है, नॉट अ नंबर, NaN। जॉन, नॉट अ नंबर, सो रिटर्न्स NaN। नंबर का जो मेथड है वो डेट को हमारे पास कन्वर्ट कर देता है सेकंड्स में। अब सेकंड्स हमारे पास क्या होते हैं? सेकंड्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं हमेशा जनवरी 1 1970 से ऑनवर्ड। जो भी हमारे पास ईयर चल रहा हो, डेट चल रही हो, ओवर चल रहा हो, सेकंड चल रहा हो, तो 1970 से ऑनवर्ड हमारे पास, अगर मैं आज की डेट को कन्वर्ट करता हूँ इस मेथड के थ्रू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आज की डेट, तो 1970 1 जनवरी 1970 से इस लम्हे तक जितने भी सेकंड्स गुजरे होंगे वो हमारे पास रिटर्न होके आ जाएंगे। पास इंट किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस ये है कि अगर स्पेस आ जाए और पहला इंडेक्स जो है वो नंबर हो, तो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स जो है जस्ट वही रिटर्न होगा। आगे वाली स्पेस के बाद वाली जो भी चीज़ होगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। अगर स्पेस के बाद करैक्टर्स हों, स्ट्रिंग हो, डिस्कार्ड हो जाएगी। लेकिन अगर स्टार्ट में हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है और उसके बाद नंबर आ जाते हैं तो हमारे पास नॉट अ नंबर रिटर्न होगा। और फ्लोट भी हमारे पास यही वाला काम करता है। स्टार्टिंग में अगर नंबर हो तो नंबर रिटर्न कर देगा, नंबर रिटर्न कर देगा, और स्टार्टिंग में अगर हमारे पास स्ट्रिंग आ जाए तो नॉट अ नंबर रिटर्न करेगा। देन हमारे पास फंक्शंस हैं मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू। हमारे पास नंबर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर करवा सकते हैं और नंबर के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर करवा सकते हैं वो रिटर्न करता है। तो अगर मैं इसको रन करूं, ओके ये फंक्शन है मेरे ख्याल से, तो एक्स के अंदर हम मिनिमम वैल्यू ये स्टोर करवा सकते हैं और एक्स के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू ये स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, नंबर डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/0 करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, -1/0 करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। नॉट अ नंबर का मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो जो नंबर नहीं है और आप उसके ऊपर नंबर ऑपरेशन परफॉर्म करने की ट्राई करें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो नॉट अ नंबर की आएगी। जैसे कि अगर हम 100 को डिवाइड करना चाहें एप्पल के साथ, तो 100 एप्पल के साथ कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि एप्पल जो है वो नंबर नहीं है, तो इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो नॉट अ नंबर होगी। नंबर प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी यूज्ड ऑन वेरिएबल्स। सो अगर मेरे पास x है इज इक्वल टू 6, मैंने इसको वेरिएबल बना लिया है। वेरिएबल कैसे बन गया? क्योंकि मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी है। तो जब हम x डॉट मैक्स वैल्यू करेंगे तो हमारे पास y जो है या इसका जो रिटर्न वैल्यू है वो अनडिफाइंड आएगी, क्योंकि मैक्स वैल्यू हमें बताती है कि इस वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी आ सकती हैं, कहाँ तक आ सकती है। तो जब हम इसके अंदर वैल्यू रखवा दी तो तब हम इसकी मैक्स वैल्यू चेक नहीं कर सकते। देन एरे मेथड्स हैं, एरे फंक्शंस हैं। अगर किसी भी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो
हमारे पास वेरिएबल है, एरे है फ्रूट्स की, और इसके अंदर 4 इंडेक्सेस हैं। तो फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग जब हम करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ फ्रूट्स, और अगर मैं फ्रूट्स को आउटपुट करूँ तो ये मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर 4 इंडेक्सेस हैं, 0 1 2 3। अब अगर मैं करता हूँ फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग, तो फ्रूट मेरे पास जो है वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी। इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ, x इज इक्वल्स टू दिस और x। तो x मेरे पास अब जो है वो एक स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। एरे थी फ्रूट्स, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया। तो आप किसी भी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और जब हम आप स्ट्रिंग एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो उसके इंडेक्सेस के दरमियान में कॉमा लग जाता है। और अगेन अगर आपने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको स्प्लिट करेंगे कॉमा के ऊपर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी एरे टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू एरे। द ज्वाइन मेथड आल्सो ज्वाइंस ऑल एरे एलिमेंट्स इनटू अ स्ट्रिंग। अब फ्रूट डॉट टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है, आपके हर इंडेक्स को ज्वाइन करवा रहा है कॉमा के साथ। लेकिन अगर आपको कॉमास नहीं चाहिए, आपको कोई और स्पेसिफिक करैक्टर चाहिए, तो आप यूज़ करेंगे ज्वाइन का फंक्शन। ज्वाइन के फंक्शन में आप वो करैक्टर डाल सकते हैं जिसके ऊपर आप ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं एरे के इंडेक्सेस को। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एरे है और मैं करता हूँ वार एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो अब मेरे पास x जो है उसमें स्पेस और स्टैरिक आ जाएगा, स्पेस स्टैरिक स्पेस, क्योंकि मैंने इसको स्पेस स्टैरिक स्पेस के ऊपर ज्वाइन करवाया हुआ है। अगर मैं स्पेसेस हटा दूं तो मेरे पास स्पेसेस नहीं आएंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही है कि टू स्ट्रिंग का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कॉमास लगा देता है, और ज्वाइन के फंक्शन में हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें क्या कौन सा करेक्टर चाहिए बिटवीन द इंडेक्सेस ऑफ एरे। पॉप एंड पुश, अगर हम किसी भी एरे को पॉप करते हैं तो उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, और अगर हम पुश करते हैं वो कोई भी एक इंडेक्स, तो वो हमारे पास जो फ्रूट की एरे है उसमें सेव हो जाएगा। सो इफ़ आई, चलिए इसको भी मैं रन कर देता हूँ। ये था फ्रूट, मैंने किया फ्रूट डॉट पॉप, तो पॉप हो गया मैंगो। अब मेरे पास फ्रूट्स में 3 कैरेक्टर्स पड़े हैं, 3 इंडेक्सेस पड़े हैं। मैंने दोबारा पॉप किया तो एप्पल पॉप हो गया, फ्रूट में 2 हमारे पास पड़े हैं। और दोबारा पॉप किया, ऑरेंज पॉप हो गया, फ्रूट में 1 इंडेक्स पड़े। पॉप किया, फ्रूट एम्प्टी हो गई, पॉप किया, एम्प्टी रहेगी। अगर आपके पास एरे एम्प्टी है उसके ऊपर पॉप करते जाएंगे तो कुछ भी पॉप नहीं होगा। सिमिलरली पुश का मेथड है, मेरे पास एक एरे थी ये, मैंने इसमें पुश करवाया कोई भी इंडेक्स। फ्रूट की लेंथ कितनी होगी फ्रूट एरे की 5। अगर मैं करता हूँ फ्रूट्स, तो जो मैंने पुश करवाया है वो मेरे लास्ट एरे के लास्ट इंडेक्स पे सेव हो गया। दोबारा पुश किया, लास्ट इंडेक्स में सेव हो गया, दोबारा पुश किया तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स में सेव होता जाएगा पुश के थ्रू। और जो पुश का फंक्शन है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या करता है, एरे की लेंथ उसके अंदर कितने इंडेक्सेस हैं वो रिटर्न करता है। और पॉप का जो मेथड है वो हमें रिटर्न क्या करता है, जो भी वैल्यू पॉप हुई भी हो वो। शिफ्टिंग एलिमेंट, सो अगर हमारे पास ये एरे हो और हम इसके ऊपर करें फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, तो क्या होगा, फ्रूट्स, हमारा जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है वो
रिमूव हो जाएगा। डॉट शिफ्ट से इज इक्वलेंट टू पॉपिंग वर्किंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ लास्ट। जो पॉप है, पॉप हमारा हमेशा लास्ट से करता है, लास्ट इंडेक्स रिमूव किया, फिर ये रिमूव किया, फिर ये रिमूव किया, फिर ये रिमूव किया। जो शिफ्ट वाला फंक्शन है ये हमारा स्टार्टिंग से रिमूव करेगा, पहले इसको रिमूव करेगा, फिर यहाँ से रिमूव करेगा, फिर यहाँ से रिमूव करेगा, और फिर यहाँ से रिमूव करेगा। और हमें आउटपुट क्या कर रहा है, जो भी इंडेक्स रिमूव हुए स्टार्ट से वो हमें रिटर्न कर रहा है। और अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट ऐड करता है न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग। पुश का फंक्शन ऐड कर रहा था हमारे पास इंडेक्स एट द एंड, और अनशिफ्ट का फंक्शन हमारे पास ऐड कर रहा है इंडेक्स एट द स्टार्ट। और ये भी रिटर्न करेगा हमारे पास एरे की न्यू लेंथ को। तो ये मेरे पास एरे थी और मैंने अनशिफ्ट किया 11, इसकी करंट लेंथ क्या है 1 2 3 4, अनशिफ्ट किया न्यू लेंथ हो गई 5, और 11 कहाँ पे आया, एट द बिगिनिंग। चेंजिंग एलिमेंट्स ये बिल्कुल C++ की तरह है कि अगर आपके पास कोई भी एरे है और आपने ज़ीरो इंडेक्स को चेंज करना है तो आप उसका इंडेक्स जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपको फर्स्ट अगर बनाना को रिप्लेस करना है किसी भी और चीज़ के साथ, तो बनाना ज़ीरो इंडेक्स पे है तो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर आप जो भी न्यू चीज़, न्यू वेरिएबल, न्यू वैल्यू रखेंगे वो ज़ीरो इंडेक्स पे सेव हो जाएगी। द लेंथ प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू अपेंड द न्यू एलिमेंट टू एन एरे। अब अगर मैं करूँ फ्रूट्स, कि मेरे पास ये एरे है, ठीक है, मैं करता हूँ फ्रूट्स डॉट लेंथ, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी 4, ठीक है। लेकिन इसमें इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, 0 1 2 एंड 3, राइट। तो अगर हम करें फ्रूट के ये कि फ्रूट डॉट लेंथ, यानी कि इसके फोर्थ इंडेक्स पे हम न्यू चीज़ ऐड करवा रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू फ्रूट डॉट पुश फंक्शन, कि ये हमारे पास एरे के एंड पे जाके कीवी को प्लेस करवा देगा। क्योंकि फ्रूट डॉट लेंथ की आउटपुट क्या आ रही थी 4, और इसमें इंडेक्सेस कितनी है 0 1 2 3, लास्ट इंडेक्स 3 है, तो इसके बाद जो इंडेक्स आएगा वो 4 आएगा। तो जब हमने फ्रूट्स इंटू फ्रूट्स डॉट लेंथ किया तो दैट मीन्स कि हम लास्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू सेव करवा रहे हैं। एंड डिलीटिंग एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा मैं करता हूँ ये मेरे पास एरे आ गई और मैं करता हूँ डिलीट और इसका फर्स्ट इंडेक्स। तो अगर अब हम करें फ्रूट्स को तो फर्स्ट इंडेक्स जो है वो रिमूव नहीं हुआ, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वैल्यू जो है वो डिलीट हो गई, ठीक है, और इसकी लेंथ अभी भी 4 ही है। तो अगर आपने इंडेक्स को मेंटेन रखना है, रिजर्व रखना है, लेकिन वहाँ की जो वैल्यू है जस्ट उसको रिमूव करना है, तो आप डिलीट और जो भी इंडेक्स है वो मेंशन कर देंगे। स्प्लाइसिंग एन एरे, सो अगर हमारे पास ये एरे है और हम इसके ऊपर स्प्लाइस का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। अब इसमें हुआ कि बनाना एज इट इज़ आया, ऑरेंज एज इट इज़ आया, तो इसने पहले दो इंडेक्सेस को नहीं छेड़ा। पहले दो इंडेक्सेस के बाद इसने लेमन और कीवी ऐड करवाए, और उसके बाद आ गए हमारे पास एप्पल एंड मैंगो, ठीक है। तो the first two parameters define the position where new elements should be added. The first parameter. The second parameter defines how many elements should be removed. The rest of the parameters are this. अब फर्स्ट पैरामीटर हमें बता रहा है कि हमने किस पोजीशन के ऊपर अपनी, किस इंडेक्स के बाद किस इंडेक्स पे हमने अपनी वैल्यूज़ को ऐड करवाना है।
जो सेकंड पैरामीटर है वो बता रहा है कि आपने अगर कि कोई कितने इसमें से इंडेक्सेस जो हैं वो रिमूव करने हैं। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, ये आ गई। अब हम आते हैं इसके ऊपर, 2 किया और यहाँ पे मैं करता हूँ 1, एंटर किया और मैं करता हूँ फ्रूट को। अब क्या होगा, इसने सेकंड इंडेक्स से हमारे पास क्या किया, अपने जो भी न्यू इंडेक्सेस थे वो ऐड कर दिए, और मैंने क्या किया था, 1 इंडेक्स रिमूव भी करना है। तो जब इसने ऐड कर दिया तो उसके बाद जो भी इंडेक्सेस आएंगे उनमें पहला जो भी इंडेक्स होगा वो रिमूव हो जाएगा। जैसा कि इसने रिटर्न भी किया था कि रिमूव किया हुआ है एप्पल। तो पहले 2 इंडेक्सेस सेव रहे, उसके बाद इसने 2 न्यू इंडेक्सेस ऐड किए, और जो रिमूव होगा न्यू इंडेक्सेस ऐड करने के बाद जो पहला इंडेक्स आएगा वो रिमूव हो जाएगा। With clever parameter settings, you can use splice to remove elements without leaving holes in the array. तो ये देख लेते हैं कि अगर हम इसमें जस्ट दो पैरामीटर्स ही डालें तो क्या होगा। ये किया और हमने किया फ्रूट डॉट स्प्लाइस और 01, और अब मैं करता हूँ फ्रूट्स। तो इसने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स रिमूव किया, बाकी 3 को मेंटेन रखा। तो हम देख लेते हैं कि 0 और 1 क्या है। द फर्स्ट पैरामीटर डिफाइंस द पोजीशन वेयर न्यू एलिमेंट शुड बी एडेड, स्प्लाइस इन। द सेकंड पैरामीटर, तो अब हम इसमें न्यू ऐड ही नहीं कर रहे कुछ भी, तो हमें आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे पास हमने 1 किया था, तो फर्स्ट इंडेक्स क्या हुआ, बनाना ही हुआ, तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास डिफरेंट एरेज हैं, आपने उनको कनकैट करवाने हैं, तो आप फर्स्ट एरे, कनकैट और सेकंड एरे। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट एरे है, ये मेरे पास सेकंड एरे है, और मैंने किया फर्स्ट एरे डॉट कनकैट और कनकैट के अंदर सेकंड एरे। तो अब मैं जब माई चिल्ड्रन को कॉल करूँगा तो मेरे पास पहले फर्स्ट एरे आएगी, बाद में सेकंड एरे आएगी। तो अगर मैं करता माई बॉयज़, माई गर्ल्स और माई चिल्ड्रन में, अगर मैं करता यहाँ पे माई गर्ल्स, सॉरी यहाँ पे हम माई बॉयज़ करते हैं और यहाँ पे करते हैं माई गर्ल्स। अब क्या होगा, पहले बॉयज़ वाले इंडेक्सेस आएंगे, फिर गर्ल्स वाले आएंगे। ठीक है, तो जो एरे आप स्टार्ट में रखेंगे उसके आगे जो न्यू एरे होगी वो कंकैट होगी। कैन टेक एनी नंबर ऑफ एरेज। सो अगर आपने डिफरेंट नंबर ऑफ एरेज को, मल्टीपल एरेज को कंकैट करवाना है, तो आप कंकैट के अंदर उन एरे को बाय स्प्लिटिंग कॉमा ऐड करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे वो कह रहा है द कंकेट मेथड आल्सो टेक स्ट्रिंग्स एज आर्गूमेंट। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये देख लेते हैं। हमने एक एरे बनाई और इसमें एक स्ट्रिंग को कंकैट करवाया। तो माई चिल्ड्रन में हमारे पास क्या आ गया, पीटर जो है वो लास्ट इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगा। तो अगर आप कंकैट करवा रहे हैं स्ट्रिंग कोई भी, तो वो आपकी एरे के लास्ट इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। स्लाइसिंग एन एरे, सिमिलरली आउट अ पीस ऑफ एन एरे इनटू अ न्यू एरे। अब अगर हम कर दें वार फ्रूट, और ये मेरे पास एक एरे हो, और मैं करता हूँ सिट्रस और फ्रूट डॉट स्लाइस इनटू 1, तो सिट्रस मेरे पास क्या होगा, न्यू एरे बन जाएगी, लेकिन उसमें से फर्स्ट जो इंडेक्स है वो रिमूव होके बाकी जो मेरे पास एरे बची है वो एक न्यू एरे बन जाएगी। ठीक है, स्लाइस 1 जब किया तो फर्स्ट इंडेक्स रिमूव होके जो रिमेनिंग हमारे पास इंडेक्सेस होंगे
वो हमारे पास एज अ न्यू स्ट्रिंग न्यू एरे सेव हो जाएंगे। तो जब हम 3 करेंगे तो पहले 3 एरे के इंडेक्सेस रिमूव हो जाएंगे और फोर्थ फिफ्थ हमारे पास सेव हो जाएंगे। ऑल राइट, ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग, अगर हमारे पास फ्रूट्स की एक एरे हो डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो वो हमारे पास एरे जो है वो टू स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया था कि एरे को स्ट्रिंग में से कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। ऑल राइट, तो अब हम आ जाते हैं, बस यही था आज का। अब टास्क पे आ जाते हैं। टास्क जो हैं वो आपके कितने हैं, 5 हैं। पहले टास्क में आपने करना है कि आपके पास ये इनपुट गिवन है या कोई भी इनपुट यूज़र एंटर करेगा, आपने उसमें से काउंट करने हैं हर करेक्टर कितनी दफ़ा आया है। लाइक इस स्ट्रिंग के अंदर ए 5 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है, सी 2 टाइम्स है, डी 4 टाइम्स है, एफ 4 टाइम्स है, जे 4 टाइम्स है, एस 5 टाइम्स है। तो आपने हर करेक्टर की अक्रेंसेस बतानी है कि वो कितनी दफ़ा इस स्ट्रिंग में आया है, कितनी दफ़ा डुप्लीकेट हुआ है। सेकंड फंक्शन में आपके पास एक स्ट्रिंग होगी, आपने बताना है कि उसमें फर्स्ट नॉन रिपीटेड करेक्टर कौन सा है। लाइक सी रिपीट हुआ है, सी रिपीट हुआ है, बी रिपीट हुआ है, बी भी रिपीट हुआ है, डी भी रिपीट हुआ है, ई रिपीट नहीं हुआ। तो आपने बताना है कि कोई भी पहला ऐसा करेक्टर जो कि रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ई के बाद जी आता, वो भी एक ही दफ़ा होता, तो भी ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ई करेगा, जी को नहीं करेगा। फर्स्ट नॉन रिपीटेड करेक्टर। देन रिवर्सिंग लेटर्स एंड वर्ड्स, अगर आपके पास इस तरह की स्ट्रिंग हो तो आपने पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं करना, आपने उसको वर्ड बाय वर्ड, ये इसमें एक ही करेक्टर है तो ये रिवर्स नहीं हो सकती, ये वर्ड है तो इस वर्ड को आपने रिवर्स करना है, इस वर्ड को आपने रिवर्स करना है, इस वर्ड को आपने रिवर्स करना है एंड इस वर्ड को आपने रिवर्स करना है, ये करना है। देन फोर्थ प्रोग्राम इज जनरेटिंग ऑल परमुटेशंस। अगर आपके पास कोई भी एरे हो, सॉरी स्ट्रिंग हो, तो आप सबसे पहले उसको करैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। देन उन करैक्टर्स से जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी ए बी, सी बी ए, वो आपने लिखने हैं परमुटेशंस, और उसकी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ 3 है तो परमुटेशन में भी आपकी जो लेंथ है वो 3 वाले ही होने चाहिए। सारे आपने सब कम्बिनेशंस मेंशन करने हैं जहाँ पे लेंथ 3 हो सकती है और वो एक दूसरे से डिफरेंट हो और रिपीटेड ना हो। चेकिंग वेदर अ स्ट्रिंग इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ये होती है कि अगर आप उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें तो भी वो सेम ही रहे। जैसा कि अगर वर्ड मैडम है, इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो ये मैडम ही रहेगा, लेकिन अगर आप इसके आगे ई ऐड कर देंगे और आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये सेम ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं रहेगी। ठीक है, सो दैट्स इट। आपने ये टास्क परफॉर्म करने हैं और एज अ लैब रिपोर्ट सबमिट करवाने हैं। आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप इससे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।